यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस खालिक के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तरह तरह के इल्म सिखाए। ये है जी मेरी लास्ट वीक की वीडियो जो कि मसरूफ़ियत की वजह से अपलोड भी नहीं कर सकी और काफ़ी देर के बाद मेरी वीडियो आ रही है। तो ये जी यहाँ पर स्टेशनरी की शॉप में मैं गई थी क्योंकि स्कूल्स ओपन हुए हैं लास्ट वीक में। तो यहाँ पर मैं बैग लेने के लिए आई थी इब्राहिम के लिए, और यहाँ पे सारे बैग जो हैं वो तकरीबन बड़े बड़े लगे हुए थे, स्कूल्स के बैग थे, और ये बहुत स्पेशल स्कूल बैग्स होते हैं जो अभी आप देख रहे हैं। तो इस तरह का बैग सारिम के पास है, लेकिन इब्राहिम के लिए मुझे छोटा बैग चाहिए था। लेकिन ये जब मैंने बैग देखे तो ये भी मुझे इब्राहिम के मुताबिक थोड़ा बड़ा लग रहा था। तो बैग के लिए जो है वो मुझे फिर दूसरी किसी शॉप का विज़िट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जी स्टेशनरी है सारी, और यहाँ पर जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं उससे पहले हमें 2 वीक्स पहले एक लिस्ट स्कूल की तरफ से आ जाती है जो कि मटेरियल लिस्ट होती है। तो हर किस्म का मटेरियल उसके अंदर जो है उन्होंने लिखा होता है कि पूरे साल के लिए बच्चों को ये वाला मटेरियल चाहिए, तो वो हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं और सारिम वो लिस्ट भी साथ ले आए थे क्योंकि सारिम का भी स्कूल ओपन हो चुका हुआ है। अब तो हो चुका है लेकिन उस वक़्त होने वाला था। तो हम लोगों ने कहा कि साथ में सारिम की भी सारी शॉपिंग एक बार ही कंप्लीट कर लें। इब्राहिम का बैग तो नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ पर एक कप उसके लिए लेने के लिए आई थी। तो ये कप्स होते हैं बच्चों के पानी के लिए, क्योंकि किंडरगार्टन में कप्स वगैरह देते हैं या ग्लास देते हैं पानी पीने के लिए, और स्कूल में बच्चे जो हैं वो लेके जाते हैं बॉटल्स। और यहाँ पर ये कप जो है नेम्स के साथ थे, जैसे इधर के बच्चों के नेम होते हैं, लेकिन मुझे एक कप मिल गया था विदाउट नेम जिसके ऊपर डॉइच में स्पेशल बॉय लिखा हुआ था। तो मैंने वो इब्राहिम के लिए ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें पूरी कर रहे थे सारिम की। तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही स्कूल क्या ये मटेरियल लेने वालों का रश हो तो काफ़ी सारे हेल्पर्स यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं जो पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये लिस्ट थी सारिम के सारे चीज़ों की जो कि उसने हमें कंप्लीट करके दी। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये अभी जो आप ये कोन की शेप में ये पैकेट्स देख रहे हैं, ये पैकेट्स जो हैं ये बड़े स्पेशल किस्म के यहाँ पर होते हैं। जैसे ही बच्चे किंडरगार्टन अपना फिनिश करते हैं और स्कूल्स में जाते हैं तो जो फर्स्ट डे स्कूल का होता है तो वो ये वाले बैग अपने साथ लेके जाते हैं। इनके अंदर कैंडीज़ होती हैं, बिस्किट होते हैं और तरह तरह की बच्चों की खाने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये इसका ये मतलब होता है कि बच्चे बहुत खुशी से स्वीट खाकर अपनी नई लाइफ का, नई चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है और किंडरगार्टन की लाइफ बच्चों की काफ़ी डिफरेंट होती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी इन्होंने। हमने भी अपने मुताबिक जो हमें लिस्ट पे था सारी चीज़ें हमने वो अरेंज कर ली थी। इसके बाद जी होने वाली थी मेरी जॉब स्टार्ट। वो जॉब क्या थी कि बच्चों को रोज़ तैयार करके तीनों को स्कूल छोड़ के आना और लाना। तो ये इब्राहिम की कटिंग करवा रही थी मैं, क्योंकि मैंने सोचा कि किंडरगार्टन स्टार्ट होना है और अभी वेदर भी ठीक है तो अच्छी तरह से डेंटिंग पेंटिंग सारी कटिंग शटिंग करा ली जाए, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ही लाइफ बिज़ी हो जाती है स्कूल्स वगैरह के लिए। तो ये स्कूल का जी फ़र्स्ट डे है और मेरी जॉब का भी फ़र्स्ट डे है कि बच्चों को तैयार करना, छोड़ना, लाना। तो आज बाय चांस ही इनके बाबा की छुट्टी थी तो हम लोग, वेदर भी अच्छा नहीं था तो गाड़ी में चले गए थे, अदरवाइज़ मैं पैदल इनको लेके जाती हूँ। उससे ये होता है कि बच्चों की वॉक भी हो जाती है तो अच्छा रहता है इस तरह जाना। और पहले तो मैं इब्राहिम को घर में छोड़ जाती थी कोई कार्टून्स वगैरह लगा के, क्योंकि 10 मिनट्स का सिर्फ वे था जाने का। तो ज़ैनब को जल्दी से छोड़ के आ जाती थी और सारिम ऑलरेडी बस पे जाता था, लेकिन अब तीनों इसी जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे आज इब्राहिम का फ़र्स्ट डे था तो ये बहुत ही क्वाइट था, बोल नहीं रहा था, थोड़ा नर्वस था कि मैं कैसे तैयार होके इसके साथ जा रहा हूँ, और वो नर्वस था। और साथ में ज़ैनब इतनी खुश थी कि आज जो है वो इब्राहिम मेरे साथ किंडरगार्टन में रहेगा। इस फ़र्स्ट डे में मुझे भी थोड़ी टेंशन थी कि ये ना हो इब्राहिम थोड़ी देर के बाद रोना स्टार्ट कर दे कि मामा कहाँ चली गई है, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं है यहाँ रहने का। तो थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन हम साथ ही घर चले जाते थे ज़ैनब को छोड़ के, कभी अगर मेरे साथ ये आता था। तो यहाँ
यहाँ पे ज़ैनब सबसे इंट्रोडक्शन करवा रही है कि ये मेरा भाई है और इसका नाम इब्राहिम है। तो सारे सुन के खुश हो रहे थे। तो लेकिन ये है कि आज 3 घंटे का टाइम था, 3 घंटे के बाद मुझे फिर से इनको पिक करना था, क्योंकि फ़र्स्ट डे उन्होंने थोड़ा कम टाइम रखा था। बच्चे यूज़ टू नहीं होते तो वो थोड़ा कम टाइम ही उनके लिए बेटर रहता है। तो वहाँ से हम घर आ गए। घर आके हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमने ग्रोसरी की। ग्रोसरी के बाद मैंने घर की क्लीनिंग की और बट साहब ने इतनी देर में हमारे लिए क्रीमी पास्ता तैयार कर लिया था। तो ये क्रीमी पास्ता जो है ये हम करने वाले थे बेक, और अभी ये बेक ओवन में जाएगा और उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का बना था। आज जी हमारा तो बहुत ही जल्दी काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक तो हम 2 लोग थे घर काम करने वाले, और सेकेंडली ये कि बच्चे जब स्कूल गए हुए हों तो बहुत ही अच्छे तरीके से और जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। जब इब्राहिम घर पे होता था मेरे साथ तो हर वक्त वो मुझे कहता था कि मेरे साथ खेलो, तो घर के काम वहीं पे पड़े रहते थे और हम जो है वो सारा टाइम इसी तरह वेस्ट हो जाता था। कुछ काम किया और कुछ थोड़ी देर उसके साथ खेले। तो ये है जी हमारे फाइनल लुक क्रीमी पास्ता की, और बहुत ही यम्मी था। इसको हम इंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह अपने लंच में। लेकिन लंच से पहले हमें बच्चों को लेके आना है। टाइम हो गया था उनको पिक करने का, और मुझे भी तजस्सुस था कि आज इब्राहिम ने कैसे रिएक्ट किया। तो सारिम आज हमारे साथ ही था, क्योंकि सारिम का 15 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रही थी। अभी हम देखने वाले हैं जी आज कैसा दिन गुज़रा और इब्राहिम ने आज अच्छा दिन गुजारा कि नहीं गुजारा। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने तैयार किया हुआ था दोनों को। आज ज़ैनब को भी मैं उसी के टाइम में पिक करने वाली थी। तो अभी ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे। तो इसकी टीचर ने मुझे बताया कि आज बहुत अच्छा दिन गुजारा है इब्राहिम ने। खाना भी इसने खाया है और बाकी भी सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से की हैं। तो मैंने शुक्र अदा किया, और उसने बोला कि कल से जो है ये फ़ुल टाइम आएगा। तो चलें, ये बहुत अच्छी खबर मुझे मिली यहाँ से। ये है जी मेरी रोज़ की अब जॉब और रोज़ की रूटीन, जो कि बहुत ही मसरूफ़ होने जा रही है। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।